सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th में पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाल माई नॉलेज टू यू में। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, साथ ही नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस सबसे पहले पाने के लिए क्लिक द बेल आइकन। तो इस वीडियो में आप देख रहे हैं एनुअल एग्जाम 2019 हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर सेट 2 कोड नंबर 29/1/2 सीरीज है BVM 51। रोल नंबर लिखना है यहाँ पर एंड परीक्षार्थी कोड को उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर, इस कोड की बात हो रही है, अपने आंसर शीट के मुख्य पृष्ठ पर मेन पेज पर जरूर लिखें। अब देखते हैं, कुछ निर्देश देख लेते हैं। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में मुद्रित पृष्ठ 7 है। प्रश्न पत्र में दाहिने हाथ की ओर दिए गए कोड नंबर को छात्र उत्तर पुस्तिका के मुख्य पृष्ठ पर अवश्य लिखें। इस कोड की बात हो रही है, इसे जरूर लिखें। कृपया जांच कर लें कि इस प्रश्न पत्र में 14 प्रश्न हैं। कृपया प्रश्न का उत्तर लिखना शुरू करने से पहले प्रश्न का क्रमांक अवश्य लिखें। इस प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए 15 मिनट का समय दिया गया है और प्रश्न पत्र का वितरण पूर्वाह्न में 10:15 बजे किया जाएगा और 10:15 से 10:30 बजे तक छात्र केवल प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे और इस अवधि के दौरान वे उत्तर पुस्तिका पर कोई उत्तर नहीं लिखेंगे। सो माइंडेड, इसे ध्यान रखें। तो ये है फाइनली हिंदी ऐच्छिक अर्थात हिंदी इलेक्टिव का क्वेश्चन पेपर, जिसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा और अधिकतम अंक होंगे 80। सामान्य निर्देश एक बार देख लेते हैं। इस प्रश्न पत्र में 14 प्रश्न हैं, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। विद्यार्थी यथासंभव अपने शब्दों में उत्तर लिखें। स्टार्ट करते हैं खंड क से। क्वेश्चन नंबर 1 इस निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्नों का उत्तर लिखिए। सो भारत की संस्कृति सदैव वसुधैव कुटुंबकम की पक्षधर रही है से लेकर सच्चे प्रेम का भाव रखना चाहिए तक पैराग्राफ है, एक अनुच्छेद है और ये इससे रिलेटेड प्रश्न है। जाति और संप्रदाय की भावना देश के लिए कब और कैसे अहितकर हो जाती है, 2 अंक के लिए प्रश्न है। और इसी तरह से इसमें 6 प्रश्न हैं और हर प्रश्न के मान उसके सामने अंकित है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को ध्यान से पढ़िए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। 5 अंक के लिए प्रश्न है। धर्माधिराज का ज्येष्ठ बनूं से लेकर या आप स्वयं कर जाऊंगा तक, और ये इसके 5 प्रश्न हैं। कर्ण ने पांडव कुल की श्रेष्ठता को क्यों ठुकराया? पराक्रमी पुरुष की क्या पहचान बताई गई है? कर्ण कुल गोत्र की अपेक्षा किस गुण को महत्व देता है? किस प्रकार के व्यक्ति को देख लोग ललचाते हैं? और कर्ण किसे बचाने का संकल्प कर रहा है और क्यों? एक अच्छी बात है, इसमें एक ऑप्शन है, आप इसे भी कर सकते हो। इन दोनों पद्यांशों में से किसी एक को आपको करना है। तो धूप चमकती है चांदी की साड़ी पहने से लेकर सोई आंखों देख रहा है दिवावसान को तक, और ये इसके प्रश्न हैं। क्वेश्चन नंबर क ख ग घ और अंग। क्वेश्चन नंबर क इज काव्यांश के आधार पर ग्रामीण परिवेश के 2 दृश्यों का उल्लेख कीजिए। हवा की तुलना कवि ने किससे की है और क्यों? फूलों के खिल उठने का क्या प्रभाव चारों ओर पड़ता है? मानव मन दिव्य दीप्ति से कैसे भर उठता है, स्पष्ट कीजिए। किन पंक्तियों का आशय है कि सांझ का सौंदर्य देखकर समय भी मानो ठहर गया? चलिए अब देखते हैं खंड ख। क्वेश्चन नंबर 3 इस निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 300 शब्दों में निबंध लिखिए। समाचार पत्र का महत्व, भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियां, पर्यावरण प्रदूषण, भारतीय नारी। 8 अंक के लिए और 5 अंक के लिए क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ने लिखने की उम्र में भीख मांगने वाले बच्चों की समस्या पर किसी समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए और एक समाधान भी सुझाइए। अथवा इसमें 2 प्रश्न हैं, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 5 निम्नलिखित में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में लिखिए। हर प्रश्न के लिए 1 अंक दिए जाएंगे। तो इसमें 5 प्रश्न हैं, 4 प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है, ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 6 इज प्लास्टिक के निरंतर बढ़ते जा रहे उपयोग के दुष्परिणामों पर एक आलेख लिखिए। अथवा देश के विकास में युवाओं की भागीदारी विषय पर एक फीचर लिखिए। अब देखते हैं खंड ग। क्वेश्चन नंबर 7 इज निम्नलिखित में से एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। किसी अलक्षित सूर्य को देता हुआ अर्घ्य, शताब्दियों से इसी तरह गंगा के जल में अपनी एक टांग पर खड़ा है यह शहर, अपनी दूसरी टांग से बिल्कुल बेखबर। और ये दूसरा काव्यांश है।
तो इन दोनों में से कोई एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या आपको करनी है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए और हर प्रश्न के 2 अंक इसमें दिए गए हैं। सो यहाँ पर 4 प्रश्न हैं, कोई भी 2 प्रश्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 काव्यांशों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आप ज़रूर करें। काव्य सौंदर्य मीन्स आपको इसमें अलंकार, भाषा, रस, छंद, गुण, ये सारी चीज़ें लिखनी होती है। होप आपको पता है। तो इसमें 4 काव्यांश है और किन्हीं 2 काव्यांश का आपको काव्य सौंदर्य लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। इसमें 2 है, दोनों में से कोई एक काव्य गद्यांश की सप्रसंग अर्थात प्रसंग के साथ इसकी व्याख्या करनी है। 5 अंक के लिए प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर लिखिए। हर प्रश्न के 3 अंक दिए जाएंगे। इसमें 4 प्रश्न है, कोई भी 2 प्रश्न आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अथवा घनानंद का जीवन परिचय देते हुए उनकी काव्यगत विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा राम विलास शर्मा अथवा भीष्म साहनी का जीवन परिचय देते हुए उनकी भाषागत विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 13, सूरदास की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए और बताइए कि आपको इस पात्र से क्या प्रेरणा मिलती है। 4 अंक के लिए प्रश्न है और इसमें अच्छी बात यह है कि इसमें ऑप्शन है, कोई भी एक प्रश्न आपको करना है। अब आखिरी प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14 है, किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। हर प्रश्न के लिए 4 अंक दिए जाएंगे। इसमें 4 प्रश्न हैं और कोई भी 2 प्रश्न आपको करना है। सो यहाँ पर क्वेश्चन पेपर हमारा यहाँ पर एंड होता है। होप आपको इससे एक आइडिया मिल गया होगा कि किस प्रकार का क्वेश्चन पेपर हिंदी का इस साल आएगा। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और अच्छी बात यह है कि इनमें से कुछ प्रश्न तो आ भी सकते हैं इस साल, तो आप इसे बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करें। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।